जय श्री कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज मैं आपके सामने सूर्य भगवान, सूर्य ग्रहों के राजा की राशि परिवर्तन की सूचना देने आया हूँ। 16 जुलाई 2025 सुबह 5:40 पे सूर्य नारायण मिथुन राशि से अपनी जल तत्वीय राशि कर्क में श्री भगवान राम की राशि में प्रवेश करेंगे 1 महीने के लिए। इसका बहुत चारों तरफ से फर्क पड़ेगा। सूर्य क्या राजा है, इसके स्थान परिवर्तन से दिशाएं बदलती है, समय काल सब बदल जाते हैं। सूर्य को राजा कहा जाता है, पिता, आत्मविश्वास, ऊंचाइयाँ, स्वाभिमान, अभिमान, ईगो, राजा का गुस्सा, स्वास्थ्य, परिवार, माना सब प्रभावित होते हैं इससे। तो ये मैं 12 राशियों की आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सूर्य में जो खास चीज़ें होती हैं ना, वो आप ध्यान में रखो। सूर्य 6, 8, 12 में होता है तो दिग्बली और श्रेष्ठ। 6, 8, 12 में ऋण रोग शत्रुओं पे आप काबिज हो जाओगे। 6, 8, 12 में सूर्य जिनका है, और जिनके 10 में है वो राजा बन जाएंगे, माना हर फील्ड में सक्सेस। 4 भाव में इनको कलह और घर में आगजनी का डर लगता है, अग्निशमन रखना चाहिए। 11 भाव में जिसका सूर्य होता है उसके भयंकर शत्रु होते हैं, भाई स्टार वार खेलने वाले शत्रु मिलेंगे इस आदमी को। सूर्य चंद्र एक साथ हो तो पति पत्नी तो लड़ेंगे, उनके माता पिता भी आपस में लड़ेंगे। सूर्य चंद्र, इसको अमावस्या योग बोलते हैं। और 7वें भाव में सूर्य हो तो घर में महाभारत। 8वें में सूर्य हो तो बहुत अच्छा, लेकिन सूर्य के साथ अगर और ग्रह आ जाए, जैसे प्रवज्या सन्यासी हो गए, भाई 4 ग्रह आ गए, तो वो बिल्कुल अशुभ होता है। यही एक सन्यासी योग होता है जो अशुभ होता है 8वें में, ठीक है। सूर्य और शुक्र होता है, माना आश निराश भाई, रात को सोचेंगे सुबह को जाके ये करूँगा, कुछ नहीं होगा अगले का, एक भी चीज़ भाई नहीं बनेगी, अगले की बात नहीं बनती, ठीक है। और सूर्य के आसपास कोई ग्रह आ जाए आप कुंडली में तो वो अस्त हो जाता है। जैसे पीएम के सामने सीएम की वैल्यू नहीं होती है, वैसे हो जाता है। ये क्या है भाई, जो सीख रहे हैं ना उनके लिए भी ये चीज़ें सही है। और 25% डिग्री सूर्य की हो तो कैल्शियम की कमी, आपको हड्डियों की तकलीफ होगी, ठीक है। और इस काल में जिनको तकलीफ़ हो भाई सूर्य के हिसाब में, तो उनको एक तो आपकी कोई रुकी हुई घड़ी या पुरानी घड़ी हो ना, बदल के नई घड़ी पहन लो अगर बुरा समय चल रहा हो। सूर्य आराधना करो, भुवन भास्कर की आराधना, स्नान करके सीधे सूर्य भगवान के पास जाओ, उनको नमस्ते करो। और रात को जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठ जाओ, शिव भोलेनाथ की आराधना करो, तो सब दुनिया की बरकतें आपको मिल जाएगी। और आपका काम, क्रोध, लोभ सब रुक जाएगा, अभिमान रुक जाएगा, ठीक है। अगर बुरे समय तो ये उपाय कर लो, सूर्य आराधना और घड़ी अच्छी पहनने, वक्त बदल जाता है, मैंने ये देखा है। और बुरे दिन चल रहा ना, घड़ी बदलो, सूर्य में बहुत अच्छी रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक एक राशि के भाई क्या फल प्राप्त होगा वो बता रहा हूँ। अब मेष राशि में ये 4थे घर में आया है, तो इट इज़ नॉट गुड। मैंने कहा ना, 4थे घर में कलह होती है, महाभारत, नौकरी, पार्टनर, विरोधियों की हालत खराब, लापरवाही बिल्कुल ना करें, प्रेम में धोखा, दाम्पत्य में धोखा, माता से मतभेद, और मतभेद होते हुए आपको सेवा करनी पड़ेगी माता की, रोग बढ़ेगा पुराना माता का, संतति की पीड़ा कोई आपकी होगी वो सामने आ जाएगी, प्रॉपर्टी सौदों में एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी पड़ेगी, माना चारों तरफ झगड़ा, महाभारत वाला, भाई 5 गाँव वहाँ, ऐसी बातें। घर में बहुत बेकार होता है ये समय, हमने देखा है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब होता है, खुद का जातक का स्वास्थ्य खराब होगा, हार्ट अटैक से आपको बचना पड़ेगा, मेहनतों में सफलता नहीं मिलती है,
खाली आपको एक बात है, भवन वाहन थोड़े फ़ायदा करेंगे, एक ही चीज़ है, माना मैं इसमें 6+ देता हूँ, नॉट गुड। और इसमें मेरी राय मानो, आपके अगर घर में ऐसी कोई हो ना, तो मेष राशि वालों को अपने घर के पास सामने ना एक छोटा सा गार्डन बना देना चाहिए, उससे बहुत फ़ायदा होता है। वृषभ राशि आपके तीसरे घर में है, ये तीसरे घर में मैं आपको 8+ देता हूँ। दिस इज़ योर राइट 1 मंथ। साहस, आत्मविश्वास, प्रयास, चारों तरफ प्रतापी, साहसी। छोटे भाई बहनों थोड़ा कहना नहीं मानेंगे, बस एक बात है, बाकी आपकी सारी दुनिया चलेगी। छोटे भाई बहन आपका कहना नहीं मानेंगे, उनको पटा के चलाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और गरीबों की बद्दुआ मत लेना, व्यवहार आराम से करना। और गरीबों की जितनी मदद करोगे ना, तीसरे वाले श्रमिकों की, अगर आप उद्योगपति हो, अगर राजनेता हो, तो अपने कार्यकर्ताओं की बहुत आप सेवा करो, आगे बढ़ते जाओगे। और आपका पिता से प्रेम रहेगा, भाई बहनों से प्रेम रहेगा, दाम्पत्य में अच्छा रहेगा। वाणी आपको थोड़ी संभालनी पड़ेगी वृषभ राशि वालों, आपको ये कैच है, ठीक है। आत्मविश्वास आपका बढ़ जाएगा, नए नए कार्य करेंगे, सरकारी नौकरियाँ, और आपकी जो भी मुश्किलें थी ना नौकरियों में, सब खत्म, स्वर्णिम काल है, ठीक है। आपको एक ध्यान रखना है कि ये महीना आपके सारे सपने साकार करने आया है, लेकिन आप ज़मीन पर लोन न लें न दें, ठीक है, ये ध्यान रखना। ज़मीन के लिए लोन भी नहीं लेना है और देना भी नहीं है। कोई कहे भाई मैं ज़मीन ले रहा हूँ, उसमें पैसे लगाओ, को नहीं लगाने हैं, ठीक है। मिथुन राशि सेकंड हाउस में, ये 50-50 है आपका समय। आर्थिक जो झूला है वो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, झूले की तरह व्यवहार होगा, ठीक है। और आपको अपने चेहरे पे चोट की लगने की संभावना रहेगी, पीठ में खराश। अपना व्यवहार लचीला रखा तो ठीक है, महीना निकल जाएगा। पढ़ाई, कोर्स, बहनों को सबको फ़ायदा होगा भाई, अगर पढ़ाई में बच्चे जा रहे हैं उनको फ़ायदा होगा। और आपको एक एहतियात बता रहा हूँ, मिथुन राशि वाले, वाणी भाव में आप वाणी में ठीक रखें, अपने श्रमिकों से ठीक व्यवहार रखें, अपने बॉस से मुँह मत लगें, और आपके निवेश है ना रोक दें, ठीक है। ये झूला अप डाउन करेगा। और परिवार में भी कम प्रेम रहेगा, प्रेमी से भी ज़्यादा माथापच्ची नहीं करें, शक न करें दाम्पत्य में, और वाणी भी नहीं बिगाड़े। आपके आँखों, नाक और दांत, ENT की परेशानी और खान पान की परेशानी आ सकती है, चेहरे पर चोट लग सकती है। भाई बहनों को अपनी कमाई बिल्कुल में बताए नहीं तो वो आपको खाली कर देंगे। राजनीति में आपको बहुत फ़ायदा होगा, ये बात सही है। चुनाव जीत जाएंगे, अगर आप राजनेता है ना तो सेकंड वाले चुनाव जीत जाएंगे। आपको दाम्पत्य और सेहत को बचाना है। कर्क राशि, ये तो आपके राशि में ही प्रवेश है, ठीक है। इट इज़ इन द सेम 7+, इट इज़ गुड। आत्मविश्वास बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, स्वाभिमान, सर पर क्रोध सवार रहेगा, आप अधिक आत्मविश्वासी हो जाएंगे, तेजस्वी गुण बढ़ेगा। आपकी शादी होने वाली होगी ना, वो थोड़ी 1 महीना पोस्टपोन हो जाएगी। आपको पिता प्यार करेंगे, पत्नी और प्रेमिका से तनाव होगा, माना लव अफेयर्स में थोड़ा ये ऐसे करो, पीली शर्ट ज़्यादा पहनना शुरू कर दो, हल्दी से नहाओ। कर्क राशि वालों, प्रेमिका भी मिल जाएगी, पत्नी भी मिल जाएगी, देरी नहीं होगी, पिता का प्यार मिलेगा। और आप पे सरकार का दबाव पड़ने वाला है, थोड़ा ये ध्यान रखें। डोंट डू एनीथिंग मिसचिवियस टू द टैक्सेस एंड ऑल एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट, ओके, उनसे बचो। बाकी सबसे आपको क्रोध रहेगा, उस पर थोड़ा संयम रखना, और परिवार में थोड़ी कलह दिखेगी। दाम्पत्य में भी जोखिम कम लेना, ठीक है। और श्रमिकों से, अगर आप उद्योगपति है तो श्रमिकों की हड़ताल से बचना, फर्स्ट हाउस में जो है ना, और ये ध्यान रखना। बाकी तो आप राजा राम के हो, आत्मविश्वास, ऊर्जा और ईगो तो आपको रहेगी, लेकिन उसको भी थोड़ा आराम से निकालेंगे तो महीना बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है। अब सिंह पे आते हैं। सिंह के 12th हाउस में वेरी बैड। 12th हाउस खर्च भाव है,
और 12 में से सिंह राशि में 12 में चुनौती, निवेश बिल्कुल बंद कर दो। विरोधी आपके पीछे घूमते रहेंगे आसपास, उनसे सावधान रहो। और ईगो अपनी शांत रखो। जैसे भाई ये सिंह राशि वाले हैं ना, अच्छे वाले को अपने सामने नहीं रखने देते हैं, ध्यान रखना। और वृश्चिक वाले वालों से तो बचना आप, वृश्चिक वाले आप पे हावी हो जाएंगे। दाम्पत्य खराब होगा, परिवार में कलह, गैर कानूनी काम किया तो हाथों हाथ विस्फोट होगा, जेल यात्रा। सावधान, रात को देर से न सोएं और सुबह जल्दी उठें, ठीक है। और आलस्य और प्रमाद आप पर हावी रहेगा। वही सुस्ती, उठूँ नहीं उठूँ, जो 11 बजे उठते हैं ना, वो है काम। ये मत करना, नहीं तो आपको नुकसान होगा, चारों तरफ नुकसानों की बरसात होगी। आपको टैक्स एजेंसीज है ना, आपके पीछे पड़ जाएंगी। अपने अकाउंट्स ठीक रखो। और आपकी नींद और आँखों का ध्यान रखना। और हो सकता है आपकी पत्नी पीयर चली जाए, दूर चली जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। बेडरूम कंफर्ट की कमी ये मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि 11वें घर में, लाभ भाव में, शुभ 8+। आपकी आय, मान सम्मान, नौकरी, परिवार, मित्र, घर, समारोह, सब मांगलिक समारोह, विवाह, व्यायाम करते रहें, सब ठीक रहेगा। आपकी सारी अकल्पनीय इच्छाएं पूरी हो रही हैं, बधाई देता हूँ। सरकार कोर्ट में भी आपका कोई रिफंड हो ना, वो लौट के आ जाएगा। भाई दादा बाबा की ज़मीनें अटकी हुई हैं, उनमें थोड़ा यूँ करो, निकल जाएगा। सुनो कन्या वालों, ये ध्यान करना। अकल्पनीय फ़ायदे, सरकार से फ़ायदा, धन, भवन, वाहन, सरकार, चारों तरफ से खुशखबरियाँ, वाणी, मित्र, धन, सब सही है। आपको सिर्फ एक कैच रखनी है, जहाँ आपको नॉनवेज सर्व किया जाए और ड्रिंक सर्व किया है, वहाँ अपनी आर्मी अलर्ट रखना, धोखा मिलेगा। कन्या राशि वालों ये ध्यान रखना। तुला राशि 10th में, ये सबसे सौभाग्यशाली राशि है इस महीने। तुला राशि वालों, आप अपनी है ना 12-15 साल की जो भी तमन्नाएं निकाल लो। यू आर गोइंग टू राइज, दिग्बल, नई योजनाएं, सूर्य राजा, उद्योगों में बड़ा नई नई योजनाएं चला, विस्तार की आशाएं पूरी होगी। कामधेनु योग है ये समझ लो। दिग्बली सूर्य, बड़े में बड़ा काम चुटकी में आप निपटा दोगे। आपका तेजस्व इतना काम करेगा कि आपको एक ध्यान रखना है। आप अगर राजनीति में हो ना, तो आपके कार्यकर्ता आपके साथ बहुत चलेंगे, थोड़ा प्यार से चलना, और आपको इलेक्शन भी जितवा देंगे। और आपको कोई हटाने वाला होगा ना, कोई बॉस, उसको भी निपटा देंगे। आपके साथी आपके साथ रहेंगे, बस उनको आपको थोड़ा प्यार से रखना है, ठीक है। तुला राशि वालों, भाई माना जूनियर्स एंड योर लेबर, उनको ठीक रखा तो ज़बरदस्त होगा। अगर नाराज़ किया तो हड़तालें, पार्टी में से बाहर, पद से बाहर, दुनिया भर की हरकतें चालू हो जाएगी। इसीलिए थोड़ा शांति से चले। वो आवाणी है ना, उसको थोड़ा कब्जे में रखें, गुस्सा नहीं। जब आप गेम जीत रहे हो, क्यों गुस्सा करो, आराम से ओम इग्नोर है ना मैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि 9 में, 8+। आपके तो भाग्य सारी दुनिया में मुट्ठी में कर लोगे आप तो। रिश्ते, प्रेम, स्वास्थ्य, चारों तरफ विद्यार्थी हैं, उनको पुरस्कार, ज्योतिषी हैं तो आपको बहुत सफलता, सदाचारी रहेंगे, धर्मपरायण होंगे। आप सुंदर स्त्रियों के प्रेम प्रस्ताव मिलेंगे। वृश्चिक राशि वालों, प्रेम प्रस्ताव अगर पसंद आ जाए कर लो, माँ बाप को बता दो, छुट्टी करो, शादियाँ हो जाएगी, बिल्कुल तैयार है। ये सूर्य आपको पूरी आनंद देने आया है, ठीक है। विवाह करना हो, है ना, प्रेम, रिश्ते, सब, लंबी यात्राओं की दूरियां, फॉरेन जाना, अकल्पनीय इच्छाएं पूरी करनी हो, सब कर लो दुनिया मुट्ठी में। पैसे का नुकसान होगा ही नहीं। सौहार्द बनाए रखना, बस ओनली यू, जो आपकी तराजू है ना, उसको ठीक रखना, बैलेंस, नथिंग विल हैपन टू यू। बहुत बढ़िया है। धनु राशि, सॉरी टू से, स्टिल यू आर अंडर प्रेशर। पैसों का नुकसान, कर्ज से बचें, चुनौतियाँ आएंगी, खर्च बढ़ेंगे, भाग्य साथ देगा। गोपनीयता रखें, अपनी योजना किसी को नहीं बताएं। भाई 5 बजे बैठे हैं और आपको फ्लाइट की टिकट पड़ी है जेब में, किसी को मैं बताओ, चल जाओ। डोंट, अनलेस यू अचीव समथिंग, डोंट डिक्लेयर।
आप ये गुप्तता रखो। और आप को दुनिया भर की हरकतें हो रही है, ससुराल से भी बुलिंग होगी, पति को नाराज़ मत करना, दिस इज़ कैच, डोंट मेक योर पार्टनर, पति या पत्नी, उनको नाराज़ मत करना, गाड़ी उलट जाएगी। आपकी आँखों का ध्यान रखो, पेट का, चर्म रोगों का ध्यान रखो, आपके मन में भटकाव आएंगे। और कोई ऐसी बीमारी भी आ सकती है कि जो आप उसको भाई गेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा ये ध्यान रखना बेटा, इट इज़ नॉट गुड टाइम, माना समझ लो 30% गुड है, वो भी आपके पराक्रम से है। अश्व हो ना आप, धनु गुरु के, तो ये आपको ठीक है। आप अगर ज्योतिषी हैं, धनु राशि वाले ज्योतिषी, अकल्ट में और उसमें जैसे हम लोग हैं, अगर कोई ऐसा धनु राशि वाला हो तो उसको ज्योतिष में एक बहुत बड़ी सूत्र हाथ लगेंगे जिससे वो वर्ल्ड फेमस हो सकता है, ये ध्यान रखना। आप धनु राशि वाले, आप अगर वकील हैं, डॉक्टर हैं या ज्योतिषी हैं, तो आप अपने जातक को यमराज के हाथ से भी छीन के ले आओगे, इतनी पावरफुल ये है। बस भगवान ने आपको ये दी है, जेब खाली लेकिन पराक्रम चालू। लेकिन ये क्या लंबी अर्जी है, अब जैसे आपने किसी का भला किया तो आगे तो फायदा होगा ना। 1 महीना आराम से निकाल लो और सूर्य की सब आप आराधना, मैंने कहा रात को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो और सूर्य आराधना करो, जल चढ़ाओ, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, गायत्री मंत्र पढ़ के हाथ जोड़ के शुद्ध जल चढ़ाओ। जैसे प्रक्रिया बताते हैं हमारे नर्मदेश्वर जी, वो कर लो, ठीक है। बाकी तो आपकी चारों तरफ है। एक बात मैं बताऊं धनु राशि वालों, लिसन माय वर्ड, लुक इन द आईज ऑफ योर लाइफ पार्टनर। आपकी कश्ती को है ना मझधार से वही निकाल सकता है आदमी या वो लेडी जो आपकी वाइफ है। और पार्टनर से भी ऐसे प्यार से निकाल लो। 1 महीना है, थोड़ा भाई कष्ट है, लेकिन सूर्य आराधना करो, शिव भगवान की आराधना करो, तथास्तु हो जाएगी। घड़ी पुरानी हो तो फेंक के नहीं खरीद लो, तो हो जाएगा काम सही, ठीक है। मकर राशि 7th हाउस मकर 50-50, सॉरी टू से, ये क्या सूर्य है और शनि पिता पुत्र की है। सूर्य में परेशान इंसान, विवाद, दाम्पत्यों में चुनौतियाँ आएगी, साझेदारियों में पति का स्वभाव या पत्नी का स्वभाव अचानक ऐसा गर्म होगा आपको कि मैंने क्या कहा। माना पति है पत्नी हो, माना योर पार्टनर, हमने आपको छेड़ लिया, हमें नहीं मालूम, ऐसे लगेगा यार मैंने कहा क्या, ये गर्म हो गई या गया। थोड़ा आराम से चलो, ए भाई ज़रा देख के चलो, सीधी सी बात है दाम्पत्य में, ठीक है। 50% यहीं से ही तर जाओगे। साझेदारों से मुंह मत लगना, बॉस से मुंह मत लगना, सरकार की आज्ञा मांगना। माना आपको चारों तरफ से है ना बहुत संभाल के चलना है और अपने फैसले भी अच्छी तरह से सोचना। परिवार में बात बात पे रूठ होना वाली बातें दिखेगी आपको कि क्या हो गया इनको, मेरे दिन बदल गए क्या। 1 महीना है, ताप में हो आप, 7वें पे, 7वां सूर्य है ना, तकलीफ देता है ना ये। आप एक बात है, आप परिस्थिति संबंध में या परपुरुष संबंध में फंस सकते हो, ये आपकी कैच है। मकर राशि वालों, आपको कोई ऐसा आदमी मिलेगा या ऐसी लेडी मिलेगी जो आपको सिड्यूस कर लेगी और आप उसके चक्कर में आ जाओगे। थोड़ा सावधान होकर ये देखना, विवाद और सबकी है और आपके कमर, घुटनों और पेट में भी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर आपका दुश्मन कोई सामने आ गया ना मकर राशि वालों, आप उसको खदड़ खदड़ के मारोगे, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया ना, वो काम होगा, सीधा ट्रम्प की गोदी में जाएगा। आपकी ये पावरफुल गेम है मकर को, बस दुश्मनों का नाच कर दोगे। बस स्वास्थ्य संभालना, ठीक है। और आप में एक नई भावना आएगी मकर राशि वालों, बैठे बैठे कोई पैरानॉर्मल आदमी मिलेगा आपको कि मैं ऐसे सीखूं, क्लास ले लूं, वो आते हैं ना यूट्यूब में, आ जाओ हो जाओ भर्ती,
वरना पैरानॉर्मल स्टडीज़ में घुस सकते हो, ये चांसेस हैं मकर को। कुंभ राशि वालों, 6th हाउस, यू आर द विनर ऑफ द गेम, सैल्यूट्स। सबसे अच्छा फ़ायदा कुंभ को हुआ है। विरोधियों पर विजय, शत्रु नहीं टिकेंगे, दोस्तों पर जान कुर्बान कर लेंगे आप, माना आपके दोस्तों को आप फ़ायदा करेंगे, और आप पर जलने वाले जलकर खुद राख हो जाएंगे। माना आपके जो दुश्मन है ना, आपकी ऐसी भाई नाव चलेगी, प्रभु जी की नाव चलेगी भाई, वंदे 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 वंदे, सामने वाले कह रहे थे क्या हो गया यार इसको, इतनी देर हम इसको दबा रहे थे, दबने वाले खुद राख में पड़ जाएंगे। ये याद कर लो कुंभ राशि वालों, किशन राघानी बोल रहा है, आपके दुश्मन आपसे परेशान होने वाले हैं इस महीने में, लिख लो। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। और सुनो एक बात, शत्रु गुप्त षड्यंत्र करेंगे, जब आप इतना परेशान करो तो अगला थोड़ी चुप रहेगा, तो थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। शत्रु गुप्त हैं, लेकिन आप उनको जलाकर राख कर दोगे, दिस इज़ फॉर श्योर। आपके जो इन्वेस्टमेंट्स की दिमाग में आ रही है ना, वो कर लो, शायद उसमें फ़ायदा होगा। वॉट एवर यू आर डिसाइडिंग टू सेट अप योर फाइल्स एंड टैक्सेस एंड, वो कर लो, वो आपको बहुत अच्छी तरह से सामने आ जाएंगी। कोई बात, आपको थोड़ा स्वास्थ्य संभालना है, ठीक है। और अपने निकट जो है ना आपके, उनसे भाई गलत फहमी न पले, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी तो आपकी चारों तरफ से जय जय हो रही है, जय जय बोल दो तो ठीक है। शत्रु नहीं टिकेंगे, शांति बनाए रखें बस, कोई गलत फहमी हो उसको टाल दें। अच्छा एक बात और, कुंभ राशि वालों, आपका एक्सीडेंट योग है, थोड़ा आराम से घर में विष्णु भगवान को हाथ जोड़ के निकलो, भैरव बाबा को याद करते हुए पैर निकालो बाहर, और ये हो जाएगा, ठीक है। और आपके ननिहाल में बिल्कुल मत जाएं, नानी का घर, न बच्चों को भेजें, कोई अनहोनी मुझे दिख रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीन, ये आखिरी राशि 12वीं है हमारी गुरु जी की, 5वें में आपकी, हालांकि शनि का चल रहा है दूसरा डैया, लेकिन ये आपको सूर्य भगवान इंटरवल देने आए हैं। क्या ये दोनों दोस्त हैं ना, मीन गुरु और सूर्य, तो आपको रक्षा करने आए हैं, ठीक है। बहुत फ़ायदा होगा आपको, खाली आप अपना निवेश करो जितना चाहिए, आराम से करो, बैकअप आपको अच्छा मिलेगा। बच्चे जो रूठे हुए थे वो भी आ जाएंगे, चारों तरफ वृद्धि समृद्धि और पदोन्नति की बहारें दिखेगी। आप धुआंधार तरक्की करोगे। अगर आपके बच्चे में कोई, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई कोई कोर्स है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसमें उनकी जय होगी। अगर आप दादा दादी हो या मम्मी पापा हो, बच्चों की जय, आपकी भी जय, लिख लो। और आपको एक ध्यान रखना है, आपको अहंकार थोड़ा कम करना है। और आपके घर में कोई गर्भवती महिला हो तो उसको कहो भैया रेस्ट करो, एंड डॉक्टर की पूरी सलाह अच्छी तरह लो। क्या यहाँ थोड़ी कैच मुझे दिख रही है, और पेट में कोई ऐसा गुप्त रोग हो सकता है आपको, जो कि डॉक्टरों ने कहा होगा कि ये कौन सी नई बीमारी आ गई, ऐसी बात हो सकती है। क्या ढैया है ना, थोड़ा तो असर होता है, कोई गुप्त रोग हो सकता है। बाकी आप सरकारी कानून न तोड़ें, आराम से चलते जाएं, जीवन साथी से अपना रख रखाव संभालें, ठीक से रहें। भाई ये सूरज से तपते हुए जीवन में मिल जाए पेड़ की छाया, ये आई है आपके पास। गर्भवती महिलाओं को संभालना, बाकी दाता सुखी कर लेंगे। कमाई खर्च, आपकी कमाई भी बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माना ऋण का नहीं है काम, बैंक बैलेंस ओके है, आप जो चाहिए करो। इट इज़, आई गिव यू रिलीज, ये बहुत अच्छा समय है। खाली गर्भवती महिला और ये थोड़ा ध्यान रखना, पति की आंखों में ठीक देखना है। दादा सुखी करेंगे। आशा है आपको मेरा आज का संज्ञान समझ में आ गया है, और आप आराम से बैठ के एक बार सुन के, और जो उपाय मैंने कहे उनको ध्यान रखें। और सूर्य है ना, पिता है, और हम उसकी संतान हैं। आपने माता पिता की आपने सेवा कर ली ना, सबसे बड़ा उपाय है।
माता पिता की सेवा करो, सुबह उठते ही उनसे बात करो, पहुँचो, उनको गले मिलो, उनके मन की बात पूछो, बचपन की ऐसी बातें करो, तथास्तु हो जाओगे। 12 राशियों को ये मैं ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, माता पिता का ध्यान रखना, ठीक है। और जिनका 25 डिग्री गुरु है ना, उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, नहीं तो हड्डियों की तकलीफ होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, थोड़ा बाकी धक्का सही हो जाएगा। और आपको कोई परेशानी हो जीवन में, कोई भी हो, देखो ज्योतिष होती है ना, इट इज़ ओनली टू हेल्प यू, टू लाइटन योर थिंग्स। और ईश्वर ने इसीलिए तो बनाई है, हम उनके संतान हैं। उन्होंने जो ज्योतिष बनाई है ना, वो आपको राहत देने के लिए है, ठीक है। आपको कोई भी परेशानी हो, 6282697649 पे आप व्हाट्सएप पे आ जाओ। आई विल चार्ज रीजनेबली एंड यू विल बी आउट ऑफ द मिस, एनी काइंड ऑफ मिस। कम से कम आराम तो दे दूंगा, ईश्वर की आशीर्वाद है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपका एक महीना अच्छा निकले, आपके घर में सुख शांति समृद्धि बढ़े, दाता सुखी रखे, ईश्वर हम सबके साथ।